नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव और जितेंद्र कुमार जी नए मेंबर का स्वागत है। और शाम को जो पूर्व वसीम रिजवी जी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है हरिद्वार में। इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूं और वीडियो में आप देखेंगे कि वसीम रिजवी जो जितेंद्र नारायण सिंह बन चुके हैं, उनको हरिद्वार धर्म संसद के मामले मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है अभी अभी। शाम की ये खबर है और आप इसमें आपने देखा होगा कि इसमें यति नरसिम्हानंद जी भी हैं। हालांकि यति नरसिम्हानंद जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और यति नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं, वो बात बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि मैं 3 मामले में जिसमें रिजवी को आप बना रहे हैं, उस 3 मामले में मैं भी उनके साथ था, तो आप मुझे क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? और उसमें पुलिस के पास मुकदमों में वो नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। नेम्ड हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आप आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें। आप वो समझ रहे बात को, त्यागी जी समझ त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे तो हिंदू बने भाई। आपने यहाँ 2 चीजें आप ध्यान दीजिए और मैं आप सबसे कहूंगा कि वो मेरे भरोसे हिंदू धर्म में आए। ये मैं आप ध्यान इंडिया स्पीक्स के डेली के जितने दर्शक हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसको ध्यान दीजिए। मैं आपको कई बार कहा हूं कि इस देश में जो हरे टिड्डों की सांप्रदायिकता है, उसको बढ़ाने का काम भारत की सरकारों ने उन्हें विशेष सुविधाएं देकर किया है। अल्पसंख्यक आयोग हो, उनको 4-4 शादी की व्यवस्था हो, समान नागरिक संहिता की तरह शरिया लागू हो। अब आज आप देखेंगे कि बरेली में जो एक मजहबी संसद हुआ, वहां हिंदुओं को मारने के साफ नारे दिए गए, तकरीर किए गए, परंतु वो गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन वसीम रिजवी जो अब मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, उन्होंने धर्म संसद में कुछ कहा और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कानून के इस दोहरे आचरण को समझिए कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में घर वापसी क्यों करेगा यदि वो आते ही पुलिस और कानून के हत्थे चढ़ जाए। और वहां उसे वो सुविधा मिला हुआ है जहां वह हिंदुओं को, बहुसंख्यक को रोज गाली देता है, फिर भी वो बचा हुआ है। कानून उसकी रक्षा कर रही है, ओवैसियों को कानून उसकी रक्षा कर रही है। खुलेआम ओवैसी ने कहा कि हिंदू योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ओवैसी के भाई ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उसके बाद ओवैसी के सांसद ने कहा, और वही धर्म संसद अगर है तो फिर बरेली धर्म संसद को लेकर अभी तक मौलाना जो रजा है वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैं जो आपसे शुरू से ये बात कह रहा हूं कि भारत का संविधान जो कहता है, यदि शासन तंत्र उसे लागू कर दे, समानता का सिद्धांत लागू कर दे, ये निश्चित तौर पर घर वापसी बढ़ जाएगी और उनके विशेष सुविधाओं को आप छीन लीजिए। आप 50 से 60 साल में देखेंगे कि आप 80 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये शासन तंत्र नहीं होने दे रहा, ये सरकारें नहीं होने दे रही, और जिसके कारण कि जो घर वापसी करके आता है उसे समाज शासन तंत्र सरकारें प्रताड़ित करती है। वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी इसके उदाहरण है। और यति कह रहे हैं कि मेरे भरोसे हिंदू धर्म में आए हैं, यानी अब कोई कैसे आएगा जब, और उधर बरेली का जो मौलाना है वो चिल्लाता रहेगा क्योंकि उसको शासन प्रोटेक्शन देती है, पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन देती है। यानी ये कितनी बड़ी इस देश में अंग्रेजों के शासन है, कानून अंग्रेजों के हैं, सारी व्यवस्था अंग्रेजों की चल रही है। ये डिटेल खबर मैं आपको बता देता हूं। ये डिटेल खबर जो है, ये गिरफ्तार इनको किया गया है कि हरिद्वार में आयोजित जो धर्म संसद में उन पर आरोप लगा आपत्तिजनक बयान है। वहीं मैं बार बार इसीलिए कंट्रास्ट कर रहा हूं, बरेली के राजा ने हिंदुओं को साफ करने का साफ कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको रुड़की के नारसन बॉर्डर से हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उन्हें हरिद्वार कोतवाली ले जाया गया, फिर कोर्ट ले जाया गया। और इस मामले में साफ साफ यति कह रहे हैं, यति ने कहा कि मैं
अनशन करूंगा, न खाना खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, मैं हर की पैरी में जाकर बैठूंगा। ये क्या हो रहा है इस देश में आप देखिए। ओवैसियों को खुली छूट है, मौलाना राजा को खुली छूट है, टेलीविजन चैनल पे मौलाना रोज हिंदू को धमकी देते हैं, खुली छूट है, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकता, ये आप देख रहे हैं। यानी आज जब मुझ पर, और आज जो मुझे अभी जानकारी वकील से मिली, किसी ने मेरी शिकायत नहीं की है, नोएडा पुलिस ने स्वयं मुझ पर केस किया है। यानी पुलिस दमन चक्र चला रही है। अंग्रेजों ने जो पुलिस व्यवस्था अपने लिए बनाया था, वो आज हिंदुओं के लिए चल रहा है। यति और वसीम रिजवी के साथ आपने जो हुआ देखा, कालीचरण को आपने देखा, कांग्रेस की पुलिस रायपुर से लेकर महाराष्ट्र तक एक जेल से दूसरे जेल दौड़ा रही है। अर्नब गोस्वामी के साथ आप देख चुके हो, समीर ठक्कर के साथ आप देख चुके हो, और अब मुझे भी पुलिस का ही नोटिस है। पुलिस इसलिए उसमें शिकायतकर्ता का नाम नहीं है कि किसने आपके खिलाफ शिकायत किया, इस वीडियो पे शिकायत किया, साफ न उसमें वीडियो का जिक्र है, ना उसमें डेट का जिक्र है। वो मुझे साफ दिख रहा है कि डराने के लिए पुलिस को कहा गया है, किसी ने पुलिस को कहा है, पुलिस ने मुझे एक नोटिस थमा दिया ताकि मेरी आवाज बंद हो, वहां कोई शिकायत करता नहीं। और यहाँ पुलिस जबरदस्ती कैसे पहुंची है, यानी पुलिस तंत्र का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय भी उदाहरण थे, बिना मतलब उनको उठाया गया, उनके साथ के लोग महीनों जेल में सराया गया, कालीचरण को रायपुर से लेकर महाराष्ट्र तक दौड़ाया गया, अर्नब गोस्वामी और समीर ठक्कर को दौड़ाया गया। आपने उसके बाद यति को देख लिया, गुंडा एक्ट लगाया गया, वसीम रिजवी को उठा लिया गया, मौलाना राजा रोज हिंदुओं को गाली दे रहा है, ओवैसी रोज हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये उसको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि उनके डर से हिंदू एकजुट होकर वोट करें, और इसलिए उनको खुला छूट दिया जाता है। और हिंदुओं को अब जगने की जरूरत नहीं है। जो तंत्र चाहता है कि हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हें जगने की जरूरत नहीं है। बंगाल से लेकर दिल्ली के हिंसा तक आपने देखा, हिंदू असहाय की स्थिति में है। और हम लड़ेंगे, हम सच बताएंगे, चाहे इसके लिए जिंदगी रहे ना रहे। फिर हमारा अगला जन्म होगा। हिंदू धर्म यही सिखाता है, डरना नहीं सिखाता। इसलिए हम किसी के गुलाम नहीं है। यही बात यति कहते हैं, यही वसीम रिजवी कह रहे थे। और आज ये बात मेरी पुनः प्रूफ हुई कि शासन तंत्र राजाओं को, ओवैसियों को प्रश्रय देता रहा आजादी के बाद से, और कोई वसीम रिजवी अगर हिंदू बने तो उसको दमन चक्र चलाता रहा ताकि कोई डर कर हिंदू ना बने और हिंदुओं को उनका डर बना रहे और हिंदू डर कर वोट करता रहे। आजादी के बाद से यही एकमात्र सत्य है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, जरूर करेंगे। आज आप कर रहे हैं कि जब कांग्रेस हिंदू पार्टी कही जाती थी, आज कांग्रेस ने कितना नुकसान किया। आज आप कह रहे हैं, आगे भविष्य में और कहेंगे कि हिंदुओं का सिर्फ हिंदू समाज ही है जिसको अब खड़ा होना होगा। नहीं तो आज 1, 2, 3 और फिर वो चीजें दब जाएगी, दबा दी जाएगी। यानी आपको कहा जाता है, आपको घुमाया जाता है, आपको ये कि आप क्यों नहीं बोलते, आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते, सब काम सरकार करेगी। आपसे कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक लगा के, जो आज हिंदू सड़क पे हो उसे गिरफ्तार किया जाता है। यानी अब तुम्हें उतरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूं, तुम मरोगे कोई बात नहीं, तुम जियो, हमें वोट मिलती रहे। ये पूरा तंत्र, ये असल में एक का किसी का दोष नहीं देना चाहिए, एक पार्टी के, ये पूरा तंत्र सरा हुआ है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता का शिकार है। ब्रिटेन ने भारतीयों को दबाने के लिए जो कानून बनाए, जो तंत्र विकसित किया, वो तंत्र आज भी भारत में हिंदुओं का दमन ही कर रहा है।